तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट का 5वां वीडियो है। इसमें हमने आपको एक ऐसी प्रॉब्लम ली है जिसमें जो है गुड्स जो भेजा गया है वो कास्ट प्राइस पर ना होकर के इनवॉइस प्राइस पर है। इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है जब हम जो है कास्ट प्राइस से ज़्यादा पर सामान को भेजते हैं तब वो चीज़ इनवॉइस प्राइस कहलाती है। मतलब कास्ट से जो बढ़ा हुआ प्राइस होता है या बढ़ा हुआ प्रॉफिट जो हम कास्ट में जोड़ लेते हैं तो वो चीज़ आपकी इनवॉइस प्राइस हो जाती है। अब इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक्स कंसाइन्ड गुड्स टू वाई एट इनवॉइस प्राइस ऑफ 18,000 which was 20% above cost price. X made the following expenses: freight 360, insurance 240. X received the acceptance of 6,000 from his agent Y, which was discounted from bank 5,850. Y sold 3/4 of the goods at 15,600। मतलब जो पूरा सामान जो है 3/4 पार्ट जो है पूरे सामान का वो 15,600 में वाई ने बेच दिया है। एंड सेलिंग एक्सपेंसेस वर 525, कमीशन 900। प्रिपेयर ए कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनिंग अकाउंट इन द बुक ऑफ एक्स। एक्स की बुक में आपको 2 अकाउंट बनाने हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है और वाई का कंसाइनिंग अकाउंट या वाई जो है अकाउंट जो कंसाइनी तरीके से उसका अकाउंट बनाना है। अब सबसे पहले हम कंसाइनमेंट अकाउंट ब्रैकेट में लिख दिया इन द बुक ऑफ एक्स। एक्स की बुक में आप कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे टू गुड्स रिटर्न कंसाइनमेंट। आपको पता है इनवॉइस प्राइस आपका 18,000 दिया हुआ तो 18,000 लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर कंसाइनर, एक्स का मतलब कंसाइनर होता है, वाई का मतलब कंसाइनी होता है जिसको एजेंट भी बोलते हैं। वाई क्या है? एक्स मालिक है जिसने वाई को भेजा, वाई कंसाइनी है जिसको सामान बेचना है। अब यहाँ लिखेंगे टू कैश, ब्रेकर लिखेंगे कंसाइनर एक्सपेंसेस, फ्रेट 360, इंश्योरेंस 240, टोटल आपका 600 हो गया। इसके बाद यहाँ लिखेंगे कुछ इसने वाई ने भी खर्चे किए हैं। यहाँ पर लिखा वाई सोल्ड 3/4 ऑफ गुड्स एट 15,600 एंड हिज कमीशन 525, 900 आपका कमीशन दिया है। सेलिंग एक्सपेंसेस 525 है तो यहाँ लिखेंगे टू वाई, ब्रैकेट में लिखेंगे कंसाइनी एक्सपेंसेस, उसके नीचे सेलिंग एक्सपेंसेस 525, कमीशन आपका 900, टोटल आपका 1425 आउटसाइड कॉलम में दिखा दिया। अब यहाँ पर वाई ने कितना सामान बेचा है? 3/4 जिसकी कीमत 15,600 है तो यहाँ लिखेंगे बाई वाई गुड्स सोल्ड 3/4 करके 15,600 आप बाहर कर दिया आपने। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको नेम आपने पढ़ा होगा कि अकाउंट्स में ना तो कोई चीज़ कम दिखाते हैं ज़्यादा दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए गुड्स रिटर्न कंसाइनमेंट आपने 18,000 दिखाया है जो 20% अबव कास्ट है, कास्ट से ज़्यादा हो गया है तो इसका बढ़ा हुआ पोर्शन उसको उठा करके बाई गुड्स रिटर्न कंसाइनमेंट कर लिया हमने। 18,000 ले लिया 220/120 क्योंकि 20% बढ़ा हुआ है तो इसका 18,000 का 20/120 करेंगे 3,000 आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग कंसाइनमेंट स्टॉक निकालेंगे तो आपको दिख रहा है या हम समझ रहे हैं 3/4 उसने बेचा है तो 1 में से 3/4 घटा दीजिए तो 1/4 आपका स्टॉक आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कंसाइनमेंट स्टॉक। और स्टॉक की जब वैल्यू निकालते हैं तो हमने आपको बताया था जो है कास्ट ले लेते हैं और कंसाइनर के एक्सपेंसेस लेते हैं, कंसाइनी के भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कंसाइनी के एक्सपेंसेस दिए हैं वो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, कमीशन जिनका यहाँ पर कोई रोल नहीं होता है। तो कंसाइनमेंट स्टॉक निकालते समय 18,000 हमने कास्ट ले ली जो बढ़े हुए प्राइस पर है और 600 कंसाइनर के एक्सपेंसेस हो गए, यहाँ लिख भी दिया कंसाइनर एक्सपेंसेस और टोटल आपका 18,600 आ जाएगा। क्योंकि आपका 3/4 सामान बिक गया है तो कितना बचा? 1/4, इसका 1/4 कर लेंगे तो 4,650 आ जाएगा। अब यहाँ आपको एक चीज़ बहुत ही टेक्निकल हम आपको बताने जा रहे हैं। टू गुड्स रिटर्न कंसाइनमेंट आपने 18,000 दिखाया था और इसका बढ़ा हुआ पोर्शन कितना था? 3,000 था। इसका मतलब ये है कि इसकी ओरिजिनल कास्ट कितनी हुई? 18,000 में 3,000 घटाई तो 15,000 यहाँ होनी चाहिए। तो आपने कितना दिखाया था? 18, तो 18 आपने डेबिट कर दिया, उसको सही करने के लिए 3,000 आपने क्रेडिट कर दिया। तो उसी रूल को ध्यान देते हुए जो आपने अभी जो इसके पहले जितने ही वीडियो हमने दिए थे वहाँ स्टॉक आपका कास्ट प्राइस पर होता था, यहाँ पर आपने इनवॉइस प्राइस पर निकाल दिया है। तो इसकी जिस प्रकार आपने जो है ये 18,000
की जो 3000 वैल्यू थी उसको हमने बाई गुड्स एंड रिटर्न कंसाइनमेंट लिखा है, उसी प्रकार स्टॉक की वैल्यू जो आपकी 4650 इंक्रीज है या बढ़ा हुआ प्राइस है या इनवाइस पर है, उसके लिए हम यहाँ पर टू स्टॉक सस्पेंस करते हैं। टू स्टॉक सस्पेंस अकाउंट करके हम इसको दिखाते हैं, टू स्टॉक सस्पेंस ब्रैकेट में अकाउंट। अब आप इसको क्या करेंगे, इसका तरीका क्या होता है, जितना ही बढ़ा हुआ प्राइस है तो बढ़ा हुआ प्राइस कितना था 3000 ले लिया, और कितना रिमेनिंग स्टॉक है 1/4, तो 3000 का 1/4 करेंगे 750 बाहर कर देंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर आपका जो है बिल 6000 का था और उसको जो है 5850 में डिस्काउंट करा दिया गया था, तो यहाँ लिखेंगे टू बिल डिस्काउंटेड या बिल डिस्काउंट 6000 में से 5850 घटा दीजिए, 150 आप बाहर कर देंगे। अब क्रेडिट साइड का टोटल लगाई 15,600 प्लस 3000 प्लस 4,650, टोटल हो जाएगा 23,250। 23,250 दोनों तरफ हमने टोटल लिख दिया। अब 20,250 में से 18,600, 1,425, 750, 150 घटाएंगे तो आपका जो है यहाँ टू प्रॉफिट ब्रैकेट में हमने लिख दिया है बैलेंसिंग फिगर, तो ये 2325 आ जाएगी जो आपका प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कब होता है, जब आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा हो, तो इसको प्रॉफिट करके ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं। अगर डेबिट ज़्यादा होता तो बाई लॉस करके ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर लिखते। अब आपको यहाँ पर कंसाइनी अकाउंट भी बनाना है। कंसाइनी इसमें कौन है, वाई, क्योंकि वो एजेंट तरीके से काम कर रहा, तो वाई ब्रैकेट में कंसाइनी अकाउंट लिख दिया हमने, पार्टिकुलर रुपीज़। अब इसका तरीका सीधा ये है कि जहाँ जहाँ वाई आया है, अगर वाई आपका देखिए क्रेडिट साइड में, देखो यहाँ वाई करके लिखा हुआ है, तो ये इसकी मतलब इसको उठा करके जो है वाई अकाउंट में टू कंसाइनमेंट अकाउंट ब्रैकेट में लिख देंगे गुड सोल्ड 15,600 दिखा देंगे। मतलब जहाँ पर वाई है वो क्रेडिट साइड में, उसको यहाँ डेबिट साइड में, अब चूँकि वाई का अकाउंट बना रहे हैं तो वाई में वाई का नाम नहीं होगा, कंसाइनमेंट करके 15,600 हो गया। यहाँ पर आपका जो है बाई क्योंकि 6000 का BR था तो बाई BR 6000 हो गया। वाई का अकाउंट देखिए यहाँ पर 1425 है, तो बाई कंसाइनमेंट अकाउंट करके ब्रैकेट में कंसाइनी एक्सपेंसेस करके 1425 लिख दिया हमने। अब 15,600 जो है टोटल, दोनों तरफ 15,600 लिख दिया। अब 15,600 से 6,000 1425 घटाएंगे तो वहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो इसका डिफरेंस होगा उसको BR के नाम से दिखाना है, तो 8,175 जो है ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी, जिसको हम बाई BR करके दिखा देंगे। वर्किंग नोट्स में हमने कंसाइनमेंट स्टॉक लिखा है 18,000 प्लस 600 जोड़ लीजिए, इसका 1/4 करेंगे तो 4,650 आपका कंसाइनमेंट स्टॉक है जो हमने ऊपर ले लिया है। और दूसरी चीज़ हमने स्टॉक सस्पेंस लिखा है, उसका तरीका हमने बताया था, जो आपका बाई गुड्स एंड रिटर्न कंसाइनमेंट दिया है उसी का 1/4 करके 750 बाहर कर देंगे। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको कोई दूसरा टॉपिक आपको पढ़ाएंगे।